देखिए यहाँ क्या कर रहा है, द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज 10 यूनिट and the coordinate of the one end are 2, minus 3. If the abscissa of the other end is 10, find the ordinate of the other end. आप यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, एक पॉइंट P लेते हैं और एक पॉइंट Q लेते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमें यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट मिल रहा है ना। इस लाइन सेगमेंट का लेंथ है 10 यूनिट्स, इसका 10 यूनिट्स लेंथ है। एक इंड का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया है 2, माइनस 3 और सेकंड वाले इंड का सिर्फ एब्सिसा दिया है और ऑर्डिनेट हमें फाइंड करना। तो ऑर्डिनेट को हम लोग y ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट द ऑर्डिनेट ऑफ द अदर इंड पॉइंट Q बी वाई। तो यहाँ से हमारे पास PQ का लेंथ यहाँ पर दिया हुआ है 10 यूनिट्स। अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं, बाई स्क्वायरिंग कर देते हैं। बाई स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा, इधर PQ का स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा इधर 10 का स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर यानी कि हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे, हो जाएगा 10 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस में y माइनस 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू में 10 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे आ जाएगा 8 स्क्वायर और प्लस का y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू में 3 और प्लस का 3 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू में यहाँ 10 का स्क्वायर 100। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो ये 64 और प्लस वाई स्क्वायर प्लस का यहाँ 6y हो जाएगा और प्लस का 9 माइनस का 100 इक्वल टू में 0। तो यहाँ वाई स्क्वायर प्लस का 6y, ठीक है, और फिर यहाँ हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा जी, तो इन दोनों को अगर देखो ऐड करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 73, इसमें माइनस 27 हो जाएगा इक्वल टू 0। फैक्टर करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन करेंगे, y प्लस का 9 माइनस 3 कॉमन करेंगे, y प्लस का 9 आएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम है, y प्लस 9 को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ y बच जाना है और यहाँ माइनस 3 इक्वल टू में 0। तो अलग अलग कर देते हैं, y प्लस 9 इक्वल टू में 0 और y माइनस 3 इक्वल टू में 0। तो y का वैल्यू यहाँ से माइनस का 9 और y का वैल्यू 3। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6